ये एकदम आलसी बंदे हैं जो गांव को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि इनको काम करना अच्छा नहीं लगता है। ये काम चोर लोग हैं। नहीं। सबसे ज्यादा अच्छे कहाँ के लोग बाहर जाके कमाते हैं? सबसे बिहार के लोग हाँ। फिर गरीब क्यों है सबसे ज्यादा? सही बात है। ये पॉइंट ये नौजवान गांव में रहते हैं और हम शहर में रहते हैं, हम दिल्ली से चल के आए। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि इनको शहर अच्छा लगता है, गांव अच्छा लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है शहर vs गांव। गूगल पे सर्च करके वीडियोस देखते हैं और अपने मन को संतुष्टि देते हैं कि हम शहर में हैं, यहाँ ठीक है, कोई कहता है गांव में है, यहाँ ठीक। अब हमारे जो साथ में नौजवान जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कौन सा ठीक रहता है, गांव या शहर? हमारे नजर में तो है भाई गांव। ये तो एकदम कॉमन है, गांव की तरफ सब झुक जाते हैं। जो शहर में रह रहा है वो भी गांव की तरफ, जो गांव में रह रहा है वो तो कहेगा ही कि गांव बढ़िया है। आपको भी ऐसा लगता है? सब लोग गांव अच्छा लगता है। अब आपको कैसा लगता है? वो भी गांव अच्छा, गांव ही अच्छा लगता है। आपको भी गांव अच्छा लगता है? गांव में बहुत ज्यादा। लेकिन मैं एक लौता व्यक्ति हूँ, मैं ये कहता हूँ कि शहर ठीक होता है। क्यों? पहले आप कारण बता दिए, फिर गांव किस बेस से शहर से आपको अच्छा लगता है? गांव में जन्म हुआ है, अच्छा। यहाँ पे रहे हैं शुरू से। पहला कारण यह है कि इनका जन्म हुआ है, गांव में जन्म हुआ है इसलिए अच्छा लगता है, पहला कारण ये है। हाँ। दूसरा ये है कि यहाँ पे शिक्षा लिए सब कुछ लिए सही हवा है, हवा सही है। दूसरा कारण ये है कि इनको ऑक्सीजन की बड़ी जरूरत थी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। और तीसरा कारण बताइए। तीसरा यहाँ पे जो सब्जियां वगैरह जो खाने पीने का आइटम होगा वो भी स्वच्छ मिलेगा, शहर से अच्छा मिलेगा यहाँ पे। ये तो सब मतलब शहर से अच्छा गांव का सब्जी आप मानते हैं कि यहाँ की सब्जी और दालें इनको शुद्ध मिलता है, शुद्धिकरण। चौथा कारण? उसके बाद जो बचपन से जो मित्र यार हैं सब गांव में ही रहते हैं। आपका समाज, चौथा कारण मान लो कि इनका समाज है, शहर के समाज से गांव के समाज को आप ठीक समझते हैं। वहाँ पे अगर बगल वाले को कोई परेशानी है तो बगल वाले से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बेकार लगता है, मतलब ये इतना बेकार लगता है। मतलब शहर में कोई किसी का हेल्प नहीं करता है, गाँव में आपको हेल्प मिल जाती है। अरे हेल्प नहीं, अगर किसी के यहाँ परेशानी हो गई तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर ही परेशानी हुई है। अच्छा। ये जो प्यार भावना है वो शहर में नहीं मिलेगा, गाँव में मिलता है। गाँव में मिलता है। तो क्या इनकी बातों से आप सहमत है? सब सहमत है। अच्छा, तो इसका मतलब आप एक भी वोट शहर को नहीं देना चाहते हैं? नहीं, आपका सारा वोट गांव वालों को, गांव के लिए मिलेगा। गांव के लिए देंगे। आपका शुभ नाम? रवि कुमार। रवि कुमार जी, मतलब पूरा का पूरा गांव को ही दे रहे हैं आप? गांव के वाले देख लो, 4 लोग एक तरफ, हम अकेले एक तरफ, ये चारों के चारों बिके हुए हैं। ये एकदम आलसी बंदे हैं जो गांव को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि इनको काम करना अच्छा नहीं लगता है। ये काम चोर लोग हैं। नहीं। यहाँ पे व्यवस्थाएं कम है, यहाँ ज्यादा। सुनिए, अभी अपने मुंह से सब कबूलेंगे कि शहर किस तरह से महत्वपूर्ण है, गांव किस तरफ से घटिया है। अब मैं बारी बारी से आता हूँ। पहला इन्होंने कहा कि जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि से जो व्यक्ति जुड़ा रहेगा असल में वो उन्नति नहीं कर पाता। उसका रीजन समझिए, क्योंकि जन्मभूमि पे उसे बचपन से ही वो उसकी मूर्खताएं उससे जुड़ी होती है, क्योंकि बचपन में मूर्खताएं ही होती है, नादानी ही होती है। यहाँ पे गांव में रहने वाले बुजुर्गों को देखिए जाके, वो एक ही जगह से वो निकलना नहीं चाहते, वो कुछ काम भी नहीं करना चाहते, कुछ नया तलाश करने की कोशिश नहीं करते। तो जो ऐसा मानता है कि केवल जो जहाँ से जहाँ जन्मे हैं हमें वहीं ही सब कुछ करना है, नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, यही बेस्ट है, बेहतर है, तो असल में ऐसे लोग ही होते हैं। एक मिनट मैं आप तक आऊंगा, उसके पहले मैं बता दूं कि इन्होंने कहा हवा की बात कहूँ, ऑक्सीजन की तलाश में रहते हैं, इनके हवा की कमी है इनके फेफड़े में, इसलिए शहर नहीं जाना चाहते। इनके मैं गांव के अरई गांव की बताऊं, 4 अवैध 5 अवैध भट्ठे चलते हैं, इतना काला धुआं निकलता है, चूल्हाएं जलती है, इतना धुआं निकलता है, और उसी धुएं से बीमार थी इनकी मम्मी भी, उसी धुएं से, उसी प्रदूषण से। अब इनको अंदाजा लगना चाहिए कि किस तरह से हवा के ऑक्सीजन के मामले में शहर ही बेहतर है गाँव से। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट इनका था समाज। इनका समाज ऐसा है कि यहाँ लोग इतना डरपोक है, इतना डरे हुए हैं, इतना जाहिल है, इतना गंवार टाइप के समाज है इनका कि अगर प्रधान कुछ भी रास्ता नहीं बनवा रहा है, योजना खा रहा है, किसी को सता रहा है, वो तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनके समाज को मैं क्या कहूँ, ऐसे समाज को थूकने का मन करता है। शहर में तो अगर बिजली कट जाती है तो फोन लगा दिया जाता है, लेकिन गांव में नहीं लगाते हैं लोग उनका मुंह देखते रहते हैं। तो आपके तीसरे सवाल का जवाब था। चौथा था आयुर्वेदिक वाली बात आए कि इनका खान पान जो शुद्धता की बात कर रहे थे। यहाँ बताएं तो शहर में तो लोग नशा करते हैं घर में बैठ के, इनके गांव में
नशा खुलेआम करते हैं, समाज को ऐसा दूषित कर दिया गया है। नशा, भांग, गांजा, अनेक ऐसे नशा जो हमको पता भी नहीं है, लेकिन नशा किया जाता है। और नशा करके ना टाइम है कि किस टाइप का भोजन लेना है, किस समय पे लेना है और किस स्थिति में क्या भोजन खाना चाहिए, गांव वालों को किसी को नहीं पता है जितना कि शहर वालों को पता है। तो इसमें भी मेरा चौथा वोट जाता है शहर को। गांव खाने पीने में भी पीछे हो गया, प्रदूषण में भी पीछे हो गया, कि सभी मामले में गांव पीछे है। उनका चाहे बचपन की बात लेके चले, चाहे वो शिक्षा की बात लेके चले, चाहे वो प्रदूषण की बात लेके चले। यहाँ सुविधाएं, कच्ची सड़कें हैं, थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो पूरा का पूरा गांव का माहौल ही बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो किस मामले में आप आगे फिर से हमसे लड़िए आप। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, हाँ। तो जब यहाँ पे सुविधाएं ज्यादा नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे अगर जीवन जीना है तो ज्यादा परिश्रम करना पड़ता होगा, तब ये आलसी कैसे हुए? यहाँ जीवन जीने के लिए इन्होंने कहा कि ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, यही ना। हाँ। तो हम इस दिक्कत को क्यों लेकर बैठे भाई? नहीं, अगर कहीं दिक्कत नहीं है तो वही जीता ना। आप किसी भी वजह से मान लो आप रेस करवा रहे हो, अभी कुछ भी कारण हो कि उनको चोट लगी हो या ना हो, उनकी खराब हो, कुछ भी कारण हो, लेकिन आप फर्स्ट प्राइज किसे दोगे? जो वो सबसे पहले पहुंचेगा। आप ये नहीं देखोगे कि वो कमजोर था, उसका महत्व नहीं होता। यहाँ गांव और शहर के विषय में देखा जाए तो ये पीछे हो जाता है हर एक मामले में। अगर आपको शहर को बढ़ाना है, हाँ। तो शहर में आपको काम करना पड़ेगा। गांव को बढ़ाना है तो गांव में काम करना पड़ेगा। ये सही बात। ये समझदारी है। लेकिन ये बताओ, अगर ये चीज उनसे कहा गया होता एपीजे अब्दुल कलाम से, हाँ। कि आपको वहाँ सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, वहाँ आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ। आप जो दुनिया को देना चाहते हैं, अगर आप नासा में जाके काम करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा से दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं। हाँ। लेकिन वो फिर भी यहाँ पे काम करना चाहते थे इसरो में, क्योंकि यहाँ पे उनको करना था कि हमको अपना देश बढ़ाना है आगे, और यहाँ से चीजों को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए जो भी जागरूक हैं, जो भी समझदार हैं, उनको यही कहना है कि यहाँ पे अगर आपको गांव को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो अपने समाज में रह के, अपने गांव में रह के विकास करना पड़ेगा। यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाने पड़ेगी अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं। तो बाहर जाके आप फूक कमा के आएंगे, हाँ। बाहर से आपका विकास हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर चाहते हैं कि गांव का विकास हो, हाँ। समाज देश का विकास हो, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की गाँव में बसती है। गाँव। गांधी जी ने कहा था विकास देश का तभी होगा जब गांव का विकास होगा। सबसे ज्यादा अच्छा कहा कि शहर के लोग बाहर जाके कमाते हैं, सबसे बिहार के लोग। बिहार के लोग, हाँ। फिर गरीब क्यों है सबसे ज्यादा वो? सही बात है ये बात। अगर आपको बिहार का विकास करना है तो आपको बिहार में रह के वहाँ पे काम करना पड़ेगा, तब बिहार का विकास होगा। ऐसे ही गांव का अगर विकास करना है, गांव में रह कर विकास करना पड़ेगा। हाँ, ये पॉइंट वाला बात है कि अगर विकास के नजरिए से देखें तो गांव में हमें लौटना पड़ेगा, जी। और गांव में लौटना पड़ेगा और टैलेंट लेकर लौटना पड़ेगा, शिक्षा लेकर लौटना पड़ेगा, तब जाके संभव हो पाएगा।